हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। संक्रामक रोग कैसे फैलता है। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वह एक दूसरे में कैसे फैलता है। अभी बहुत बार आपने देखा रहेगा कि एक हमारे फैमिली में किसी को फ्लू हुआ तो या सर्दी खांसी हुई तो सबको हो जाता है, 2-3 मेंबर को तो हो ही जाता है। ऐसा क्यों? इसके फैलने का कारण क्या है? तो आइए हम देखते हैं संक्रामक रोग कैसे फैलता है। मीन्स हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। ओके, पहला, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शंस देयर आर मेनी वेज दैट इन्फेक्शियस डिजीज कैन स्प्रेड। मतलब कि संक्रमण के प्रकार के आधार पर, मतलब आपको किस टाइप का इन्फेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो किस टाइप के आपको इन्फेक्शन हुआ है उसके बेस पर, उसके आधार पर संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिजीज के फैलने के कई तरीके हैं। ओके, समझ में आया आपको? आपको किस टाइप के इन्फेक्शन हुए हैं उसके आधार पर जो संक्रामक रोग है, जिसे हम इंग्लिश में इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं, उसके तरीके हैं। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन किस टाइप पे है, इन्फेक्शन किस टाइप का है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो संक्रामक रोग है वह कैसे फैलेगा। ओके, इन मोस्ट केसेस देयर आर सिंपल वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। मतलब ज्यादातर मामलों में इन्फेक्शन को, संक्रमण को रोकने के बहुत सारे सरल तरीके मौजूद हैं। पहला, योर माउथ, नोज एंड कट्स इन योर स्किन आर कॉमन प्लेसेस फॉर पैथोजेंस टू इंटर योर बॉडी। मतलब आपका मुंह, आपकी नाक और आपकी स्किन पर, त्वचा पर कटने वाली जगह से रोगाणु आपके बॉडी में प्रवेश करने के लिए सबसे कॉमन जगह है, आम जगह है, और इससे आपकी बॉडी में बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए हमें नाक को बार बार नहीं छूना चाहिए, अपनी आंख को बार बार नहीं छूना चाहिए, मुंह को नहीं बार बार छूनी चाहिए, और अगर हमारे स्किन में कहीं पे कट गया हुआ है तो उसके हमें कवर करके रखना चाहिए, उस पर बैंडेज पट्टी वगैरह लगा के रखना चाहिए, जिससे बीमारी या जो भी इन्फेक्शंस है उसके थ्रू हमारे बॉडी में ना जाए। पहला। दूसरा, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वह माउथ, नोज, आइट और आपकी स्किन में अगर कहीं पे कट गया हुआ है तो उसके थ्रू वह इन्फेक्शियस डिजीज आपकी बॉडी में जाके फैल सकती है। ओके, पहला। दूसरा, डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन व्हेन यू कफ और स्नीज। मतलब कि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह बीमारी फैलती है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो खांसने मतलब कफिंग और स्नीजिंग मतलब छींकते वक्त एक दूसरे में फैलती है। वो हम जो खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उसमें बैक्टीरिया या वायरस मौजूद रहती है, जिसके कारण एक दूसरे में यह बीमारी फैलती है। तो इसके लिए कभी भी अगर हम खांसे, मेनली तो पब्लिक प्लेस में अगर खांसते या छींकते हैं तो हमें अपने मुंह को या नाक को कवर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम क्लोज कंटेक्ट विथ अनदर पर्सन लाइक किसिंग और ओरल, एनल और वेजिनल सेक्स। मतलब कि जब किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप निकट संपर्क से, जैसे कांटेक्ट, जैसे किसिंग कर रहे हैं या फिर ओरल, एनल या वेजिनल सेक्स के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलते हैं। ओके, बाय शेयर पर्सनल आइटम्स जैसे रेजर, टॉवेल, टूथब्रश, कॉफ्स विथ अनदर पीपल। मतलब कि अन्य लोगों के साथ आपकी जो पर्सनल व्यक्तिगत निजी वस्तुएं हैं, जैसे रेजर्स हो गया, टॉवेल हो गया, उसके बाद बर्तन, कप, यह सब साझा करने से भी यह इन्फेक्शियस डिजीज संक्रामक रोग फैलता है। ओके, उसके बाद ऑन सरफेस लाइक डोर नॉब्स, फोन्स एंड काउंटर टॉप्स। मतलब दरवाजे के जो हैंडल है वह हैंडल, फोन और काउंटर टॉप जैसी सरफेस पर भी वो जो इन्फेक्शियस डिजीज के जो पैथोजेंस है वह चिपके होते हैं, उनको छूने से भी फैलता है। उसके बाद थ्रू कॉन्टेक्ट विथ फीसेस फ्रॉम ए पर्सन एंड एनिमल विथ एन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब कि संक्रामक रोग से पीड़ित या संक्रामक रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति या जानवर के जो मल होते हैं उसके संपर्क में आने से भी आपको संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकता है। ओके, नेक्स्ट, थ्रू बग, मॉस्किटो और टिक और एनिमल बाइट। मतलब कि कीड़े में जैसे मच्छर हो गया,
टिक हो गया, या जानवरों के काटने से भी इन्फेक्शियस डिजीज फैलते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम कंटामिनेटेड और इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फूड और वाटर, मतलब कि दूषित या अनुचित तरीके से तैयार भोजन या पानी से। अगर कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर जिसे आप खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उसके माध्यम से तो आपको इन्फेक्शियस डिजीज होगा ही, लेकिन अगर जो फूड मतलब अनुचित तरीके से, जिसे ठीक से नहीं बनाएगा, अधपक्का समझिए, जो अधपक्का या अधकच्चा जो भी बोलना है, ऐसा खाना खाते हैं तो उससे भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वर्किंग विथ कंटामिनेटेड सॉइल और सैंड लाइक गार्डनिंग, मतलब कि दूषित मिट्टी या रेत बालू के साथ काम करने से, जैसे आप गार्डनिंग कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, किसान लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर वह कंटामिनेटेड सॉइल से मिट्टी है तो उसके माध्यम से भी संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज फैलती है। फ्रॉम ए प्रेग्नेंट वुमेन टू द फीटस, मतलब गर्भवती महिलाएं से, फीटस मतलब भ्रूण, उसके भी इन्फेक्शन फैलते हैं। फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, टिश्यू ट्रांसप्लांट्स एंड अदर मेडिकल प्रोसीजर, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे ब्लड किसी को हम चढ़ाते हैं, तो अगर ब्लड चढ़ा रहे हैं, चढ़ाने वाला ब्लड ही अगर उसमें इन्फेक्शन है तो आपके बॉडी में भी जिसे हम चढ़ा रहे हैं उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो ऑर्गन है, अंग प्रत्यारोपण जिसे बोलते हैं हिंदी में, या टिश्यू ट्रांसप्लांट है, अगर उसमें इन्फेक्शन है और किसी हम ऐसे इंसान को दे रहे हैं जिसे जरूरत है तो वह इन्फेक्शन उसको भी चल जाएगा। तो इसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या अंग प्रत्यारोपण या अन्य मेडिकल प्रोसीजर से भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग फैलता है। तो संक्रामक रोग कैसे फैलता है? संक्रामक रोग फैलने के कई आधार है, बेस है। संक्रामक रोग जो होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है, वह संक्रमण के प्रकार के आधार पर संक्रामक रोग फैलता है। उसके कई तरीके हैं और ज्यादातर मामले में संक्रमण को रोकने के बहुत सारे सरल तरीके मौजूद हैं। पहला, आपका मुंह, नाक और आपकी स्किन पर कटने वाली जगहों से जो पैथोजेंस है वह आपके बॉडी में प्रवेश करने के लिए सबसे कॉमन प्लेस है और उससे आपकी बीमारी फैल सकती है बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट, जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से, जैसे किसिंग कर रहे हैं या फिर ओरल, एनल या वेजिनल सेक्स के माध्यम से भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग फैलता है। उसके बाद अन्य लोगों के साथ अगर आप पर्सनल चीजें, पर्सनल आइटम, व्यक्तिगत निजी वस्तुएं का साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जैसे रेजर हो गया, टॉवेल हो गया, टूथब्रश हो गया, कफ हो गया, तो इस सब के वजह से भी इन्फेक्शियस डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। या फिर दरवाजे के हैंडल हो गया, फोन हो गया, काउंटर टॉप जैसी वस्तुएं पे जो पैथोजेंस होते हैं वो चिपके रहते हैं और उसको अगर आप ऐसे बार बार हाथ बिना मतलब हाथ धोए छू रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भी आपको वह फैल सकता है। उसके बाद मच्छर, मतलब संक्रामक रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है या फिर जानवर है तो उसके मल के माध्यम से भी, उसके मल के संपर्क में आने से भी संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज फैल सकता है। कीड़े काटने से, कीड़े में मच्छर हो गया, टीकू हो गया, या जानवरों के काटने से भी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग फैल सकता है। दूषित या अनुचित तरीके से अधपक्का या अधकच्चा खाना खाने से या कंटामाइनेटेड खाना खाने से, कंटामाइनेटेड पानी पीने से भी, दूषित पानी पीने से भी आपको इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, संक्रामक रोग हो सकता है। उसके बाद दूषित मिट्टी या दूषित बालू के साथ काम करने से, जैसे गार्डनिंग वगैरह में, बागवानी करते वक्त या खेत में काम करने वक्त अगर मिट्टी में कंटामाइनेटेड है तो उससे भी आपको बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। उसके बाद गर्भवती महिलाएं से भ्रूण में भी इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसफर होता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, टिश्यू ट्रांसप्लांट या और भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल प्रोसीजर हैं जिसके वजह से भी इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।